तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड 12वीं क्लास के रिजल्ट संबंधी एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, आज हो चुकी है आप लोगों की 16 तारीख, और 16 तारीख को आप लोगों को कुछ बड़ी खबर मिलने वाली थी। तो मैं आपको बता दूं, सरकार की ओर से यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बैठक हुई थी, उसके बीच में जो अधिकारी थे उनके बीच में काफी बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत एक विषय पर चर्चा हुई और वहां पर उन्होंने बात की थी कि 10वीं और 11वीं के मूल्यांकन के आधार पर, साथ ही 12वीं क्लास के प्री बोर्ड के आधार पर 12वीं वाले छात्रों को यहां पर पास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर, 1.25 लाख से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन लोगों के पिछले साल के यानी कि 11वीं क्लास में जब उनको प्रमोशन दिया गया था तो उनके स्कूलों के द्वारा उनकी जो भी रिजल्ट शीट है वही अपलोड नहीं की गई है, जिसके तहत 1.25 लाख ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही मुश्किल में फंस चुका है। जी हां दोस्तों, 1.25 लाख से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा समस्या आने वाली है। तो जान लीजिए ऐसे कौन कौन से छात्र हैं, कौन से स्कूल से संबंधित हैं। तो आपसे गुजारिश होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि एमपी बोर्ड पल पल के अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे प्राप्त होते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियली एमपी बोर्ड 12वीं क्लास के न्यूज़ से अवगत कराने वाला हूं। तो आप लोगों को पूरी न्यूज़ में सुना देता हूं। तो आप लोग दोस्तों बता दूं सबसे पहले तो कि 12वीं क्लास के रिजल्ट संबंधी एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली थी 14 तारीख को, जिसको 2 दिन बढ़ा दिया गया यानी कि 16 तारीख कर दिया गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है। मध्य प्रदेश में अब कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार करना अब एमपी बोर्ड और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए परेशानी का सबब बना दिया गया है। परेशानी की बड़ी वजह यह है कि प्रदेश भर के 1.25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 11वीं कक्षा के रिजल्ट शीट में जो मार्क्स है वो अंकित नहीं हुए। मैं आपको यहां पे एक बात और बता दूं, फिलहाल 12वीं क्लास वाले छात्रों को पिछली बार 11वीं क्लास में भी प्रमोशन मिल चुका है। इन छात्रों के जो मार्क्स हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने थे स्कूल वालों को, लेकिन कुछ स्कूल वालों की लापरवाही के चलते इन मार्क्सों को ऑफिशियली बोर्ड पर अपलोड नहीं किया गया, जिसके तहत 1.25 लाख से भी ज्यादा छात्र, जिसमें 35,000 से भी ज्यादा छात्र तो केवल और केवल भोपाल जिले के हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के मार्क्स ही नहीं चढ़े। तो ऐसे में इन छात्रों को कैसे आप लोग प्रमोशन देंगे, किस आधार पर इनका रिजल्ट तैयार होगा। पूरी खबर आप लोगों को और बता दूं, मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट के लिए कक्षा 10वीं 11वीं के नंबर और कक्षा 12वीं के छमाही परीक्षाओं के नंबरों के आधार पर रिजल्ट तैयार करने को लेकर मंत्री समूह की कमेटी की वो बैठक है वो गठित की थी, यानी कि 10वीं 11वीं के जो रिजल्ट है उसके आधार पर, साथ में 12वीं के जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर। लेकिन जब इस रिजल्ट तैयार करने की बात आगे बढ़ी तब कमेटी के सामने यह परेशानी सामने आई कि पूरे मध्य प्रदेश के 1.25 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 11वीं क्लास के जो नंबर हैं वो रिजल्ट शीट में चढ़े ही नहीं है, यानी कि अंकित नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों 35,000 से भी ज़्यादा छात्र तो केवल भोपाल से हैं, बाकी के सारे अन्य जो भी जिले हैं उन सभी से हैं। यहाँ पे एक बात आपको बता दो, बीते साल प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या 5,630 के आसपास थी, स्टूडेंट की संख्या 17,645 थी। इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर रिजल्ट शीट पर अंकित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स रिजल्ट शीट पर अंकित नहीं है। इसके कारण सरकार ने जो ये फैसला फॉर्मूला तैयार किया था 10वीं 11वीं के रिजल्ट का, तो अब इसको बदलना पड़ेगा। अब कोई नया तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा जिसके तहत इन छात्रों को भी नुकसान ना हो और ऑफिशियली जो रिजल्ट है वो भी तैयार हो जाए। यहाँ पे पिछले साल 11वीं के छात्रों को भी जनरल प्रमोशन मिला था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, जिसके तहत आप लोग का वार्षिक परिणाम जनरल प्रमोशन के तहत शीट्स पर भर के ऑफिशियली इनको अपलोड कराना था। लेकिन अपलोड न कराने की वजह से इस बार इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या करनी पड़ रही है। दूसरे विकल्प कौन से हैं मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, तो ध्यान से सुने। कोरोना के चलते इस बार कक्षा 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित नहीं की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कक्षा 10वीं की परीक्षा 11वीं के नंबरों और 12वीं के छमाही परीक्षाओं के नंबर के आधार पर रिजल्ट तैयार करने मंत्री समूह की समिति की गठन किया था। इस फॉर्मूले में रिजल्ट तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं, तो स्कूल शिक्षा विभाग दूसरे फॉर्मूले पर भी विचार कर रहा है। विशेषज्ञों की समिति मंत्रियों की समूह का सुझाव देगी, उसके बाद अब रिजल्ट तैयार करने का दूसरा फॉर्मूला तय किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने छात्र छात्राओं से कहा है कि जो भी स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है वो कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षाएं दे सकता है। तो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, अपडेट क्या है। तो यहाँ पे छात्रों सबसे पहले बात बता दूं, आप सभी लोगों का जो रिजल्ट था वो 10वीं 11वीं का रिजल्ट, साथ ही 12वीं क्लास के हाफ ईयरली के रिजल्ट के आधार पर तैयार होना था, जिसके लिए एक कमेटी का गठन भी हो चुका था। लेकिन कमेटी के सामने समस्या ये आई है कि पिछले साल जिन छात्रों को जनरल प्रमोशन मिला उनके जो मार्क्स हैं वो
बहुत सारे छात्र यानी कि 1.25 लाख से भी ज़्यादा छात्रों के मार्क्स वहाँ पे अंकित नहीं थे, यानी कि कुछ स्कूलों की लापरवाही के चलते इसको जो मार्क्स हैं वो आपके अपलोड नहीं हो पाए। जिसके तहत यहाँ पे दोस्तों जब भी ये रिजल्ट तैयार करेंगे उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज 11th क्लास का रिजल्ट का भी होगा, जिसके तहत यहाँ पे उन छात्रों को नुकसान होगा। जिसके तहत ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को छोड़ के कोई नया फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अब देखना ये होगा आने वाले समय में क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है। फिलहाल तो ये 1.25 लाख से भी ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो इस नुकसान से, बाहरी नुकसान से बच गए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को लगातार खबरें हम ऐसे ही देते रहेंगे, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट्स आते हैं, जैसे ही कोई भी अगला अपडेट मिलेगा सबसे पहले हम आपको सूचित कर ही देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबरें प्राप्त होती रहें।